आजकल ये बड़ी आक्रामकता की राजनीति चल रही है, आप इसके कारण क्या मानते हैं? दूसरा, आजकल अखिलेश यादव फील्ड में बहुत जा रहे हैं, जैसा कि पहले उनकी छवि थी कि नहीं दफ्तर में ही बैठते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं? और ये मैनपुरी और रामपुर और खतौली के चुनाव के पश्चात मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता बड़े चरम पर पहुँच गई है। इसका कारण क्या है? देखिए, अखिलेश यादव नेता विपक्ष के पद पर बैठे हैं, तो उनको विपक्ष की हर भूमिका को निभाना चाहिए और प्रदेश में जो बड़ी बात हो, घटना हो, उस पर उनका आना जाना और रिएक्शन स्वाभाविक है और ये बनता है। जब बसपा कांग्रेस पार्टी जिस प्रदेश में कमज़ोर है, विधायकों की संख्या बल के आधार पर अखिलेश यादव एक बड़े ताकतवर पार्टी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद, तो बीजेपी से तो लड़ेंगे वही। चूँकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है, वो सरकार में है, उनके सामने अगर कोई लड़ सकता है तो अखिलेश यादव की पार्टी ही लड़ सकती है। उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं। हम कांग्रेस से या बसपा से और छोटी पार्टियों से उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो राजा भैया की पार्टी के पास भी जो है बसपा से ज़्यादा विधायक हैं और राजभर की पार्टी के पास काफ़ी विधायक हैं। तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी हैं ये लोग। तो ये बात तो देखिए जाहिर है कि हम राहुल गांधी बड़े नेता हो सकते हैं देश के लिए, प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, लेकिन यूपी में हर कोई ये जानता है कि मास लीडर के तौर पर अखिलेश यादव की स्वीकार्यता ज़्यादा है। और योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सामने अगर कोई टक्कर दे सकता है, लड़ सकता है, तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। ये तो बात सब अभी यात्रा आई थी, चर्चा हुई, भीड़ भी हुई हो, लोग उस पर बातें करते, लेकिन हर कोई ये जानता है कांग्रेस अकेले दम पर यूपी में मोदी को या योगी को चुनौती नहीं दे सकती। उसको गठबंधन में आना होगा और जो भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही बन सकता है विपक्ष का, क्योंकि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, तो फिर खेल खत्म है। फिर बीजेपी 75 से 80 सीट लोकसभा की जीत के चली जाएगी। फिर ये अपना टहलते रहे लोग सड़क पर। सपा बसपा का गठबंधन बने या सपा कांग्रेस का बने या सपा के नेतृत्व में विपक्ष का बने, तब तो देखिए कोई चुनाव लड़ा जाएगा। अन्यथा आप इसको मान लीजिए कि जितने भी बातें होंगी सब कोरी होंगी, कमज़ोर होंगी और बाद में परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाएगा। जिंदगी में जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जीवन जीने का मकसद खाली ये नहीं कि आप आरामदायक जिंदगी जिए। जिंदगी का असली मकसद है कि आप चुनौतियों का सामना करिए, कठिन संघर्ष करिए। आज अखिलेश यादव सड़क पर निकल रहे हैं। अगर कड़कड़ाटी ठंड में वो अपने नेता के लिए, अपने नेताओं के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सड़क पर जाते हैं, डीजीपी मुख्यालय जाते हैं, जेल जाते हैं, तो स्वाभाविक है उन्हीं की पार्टी को फायदा होगा। ये पूरा जो घटनाक्रम है अगर आप इसको देखेंगे तो ये पाएंगे कि समाजवादी पार्टी इसमें लाभ में रही है। जो मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और उसमें बीजेपी को अपने नेता के खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ा, ये बात अलग है कि गाली गलौज का जो दौर है वो दोनों तरफ से चल रहा है और सोशल मीडिया की इस गंदगी को रोक पाने का हथकंडा जो सत्ता में है उसके पास है। भाई अगर वो अपनों को छोड़कर दूसरों पर निगाह डाले, वही कहते हैं कि भाई जब आपको अगर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी है तो फिर कार्रवाई दोनों पर होगी और अगर पक्षपात होगा तो बात आएगी और उसका फिर राजनीतिक नफा नुकसान होता है अपना, और कोई इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो राजनेता तय करें कि उनके किस कदम से उनका नफा होना है, किससे नुकसान होना है। देखिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह का निधन हो चुका है जो सड़क पर लड़ते थे। अब अखिलेश नहीं लड़ेंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे लोग, फिर बीजेपी के लिए मैदान साफ है। शिवपाल यादव ने कहा भी कि भाई हम 99 तक चुप हैं, 100 पे चुप नहीं रहेंगे, यानी कि हम तैयारी में हैं, आप और मौका ना दो। तो ये तो बीजेपी ये जो अभी हालिया जोर आजमाइश रही, इसका राजनीतिक नफा और नुकसान क्या रहा? देखिए बीजेपी को स्वाभाविक रूप से इसमें समाजवादी पार्टी को नफा हुआ, क्योंकि उनका आदमी 24 घंटे में छूट के बाहर आ गया जेल से और अखिलेश यादव सड़क पर निकले। 10,000 लोगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार के सामने तमाम सारे सवाल खड़े किए, फिर FIR भी लिखी गई। तो बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ, देखिए बीजेपी के जो संगठन, अभी BL संतोष जी आए थे,
सुनील बंसल एक महामंत्री थे, उनका एक अलग स्टाइल था, उनका एक अलग दौर था। जी, उनकी तुलना में दूसरे महामंत्री बीजेपी के वो उतने प्रभावशाली नहीं दिखते। योगी आदित्यनाथ अब अकेले पार्टी और सरकार दोनों को वो लीड कर रहे हैं। वो कितना खींचे, कितने चीजें करेंगे, ये उनकी अपनी क्षमता हो सकती है, लेकिन सरकारों में अधिकारियों के भी निर्णय बहुत बार गलत होते हैं। 2 दिन पहले के घटनाक्रम ये दर्शाता है। जी, देखिए, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष में अखिलेश ही नेतृत्व करते रहेंगे या दूसरा चेहरा शिवपाल यादव भी आएंगे। शिवपाल के आने पे ये संघर्ष और बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा मामला गनीमत है। शिवपाल यादव की क्या पोजीशनिंग है पॉलिटिकली इस समय? अब उन्होंने जो बयान दिया उससे साफ है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे विपक्ष की। अब वो कब आएंगे और कैसे आएंगे ये ऐलान होना बाकी है। इस पर बहुत दिनों से लोगों की निगाह ऐसा लगता है खिचड़ी के बाद कुछ होगा। बिल्कुल, अच्छे दिन तो खैर खिचड़ी के बाद आएंगे। शादी ब्याह का भी मौसम है और अच्छे दिन तो बीजेपी का नारा, प्रिय नारा है। अब समाजवादी भी इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिन का। जी वीरेंद्र जी, देखिए, एक चीज जरूर है कि अभी 21 तारीख को जो है आने वाले समय में ये जो 30 जनवरी है उसमें 21 दलों को राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के समापन पर बुलाया है। उसमें अखिलेश भी जा रहे हैं, मायावती को भी बुलावा है, बहुत सारी विपक्षी दलों को देश के बुलावा है। क्या अपोजिशन ज्वाइन करेगा उनकी रैली के समापन अवसर को? हाँ, तो वो उसमें केजरीवाल नहीं बुलाए गए हैं और ओवैसी और ये कुछ और एक आध 2 लोग। लेकिन अगर विपक्षी एकता उनको बनानी है तो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, दुनिया में और भी चीजों को देखना पड़ेगा। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जब भी कोई बात आएगी बीजेपी के खिलाफ तो देश में तो कांग्रेस ही आगे आएगी। अभी इलाकाई में उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन जी, अगर उत्तर प्रदेश में अलग लड़े, गठबंधन नहीं हुआ तो 5 किलो राशन जीतेगा, ये जान लीजिए अभी से। बाकी ये लोग चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना जोर लगाएं। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि अखिलेश यादव सही राह पर निकले हैं। एक नेता को यही करना चाहिए। रोड पे निकले, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात, चाय पिए, वो रोड पे रुक के मूंगफली खाएं, जनता से मिले, लोगों से मिलने जेल जाएं, दुख दर्द में शामिल हो। वो बड़ी पार्टी है, उनसे बड़ी उम्मीद है। बीजेपी के पास इतना संगठन है कि उनके हर अस्त्र को वो काट सकती है। गांव गांव में उसके लोग बैठे हैं। टक्कर तो यही होगी और वो हो रही है और ये और बढ़े, यही जनता चाहती है, क्योंकि विपक्ष भी जनता की बात रखता है, सत्ता हाँ, भी पर कहती है वैचारिक जनता स्तर पर कल्याण। टकराएं, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अब ये तो सोशल मीडिया का देखिए वही है कि हम करें तो ठीक है और तुम करो तो रासलीला, मतलब हम करें तो रासलीला, तुम करो करेक्टर ढीला, वही वाला मामला है। जी, बहरहाल Conclude एक करिए। साहित्यकार ने लिखा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इनपुट्स हमें उपलब्ध कराने।